उल्लू बनाया, उल्लू बनाविंग कहते हैं इसको हिंदी में, उल्लू बनाविंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जेंडर का दोस्तों, इसको लाए ही इसलिए हैं विमेन स्टडीज में कि कुदरत और माशरे को बिल्कुल अलग अलग करके देखा जाए, कंफ्यूजन ना रहे। माशरा क्या करता है चालाकी, वो हमें ये कहना चाहता है कि बीबी तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम है ना, ये ऊपर वाले ने बनाई है। अब हमें तो ये भी नहीं पता ऊपर वाला है कि वाली है, हमने तो अभी तक चेक नहीं किया वो कि कौन है ऊपर। जैसे मेरी माँ कहती थी, देखो तुम लड़की हो, तुम सीटी नहीं बजा सकती। अच्छा, मैंने कहा अम्मी जान बात तो ये है कि मैं तो बजा सकती हूँ। कैसे? मैंने कहा ऐसे, ये बजा दी। और मैंने कहा सिर्फ ऐसे नहीं, मैंने कहा आपके तीनों बेटों में से ऐसी सीटी कोई भी नहीं बजाता जैसी मैं बजाती हूँ। तब 1950-52 में मेरे पास जेंडर कॉन्सेप्ट नहीं था, नहीं तो मैं अम्मी से पूछती कि अम्मी क्या जेंडर की वजह से नहीं बजा सकती या सेक्स की वजह से नहीं बजा सकती, कुदरत की वजह से नहीं बजा सकती या तुम्हारे कानून की वजह से नहीं बना सकती। तब मेरे पास जेंडर कॉन्सेप्ट नहीं था, तो समझाना पड़ा, बजाना पड़ा, बताना पड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया कि ये जो हम कह देते हैं कि तुम औरत हो, रात को बाहर नहीं जाओगी, क्या मेरे को नाइट ब्लाइंडनेस है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस है क्या? रात को दिखता नहीं है क्या मेरे को कि मैं बाहर नहीं जा सकती? प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम आप हो, ये आपकी डेफिनेशन प्रॉब्लम है, मेरा जिस्म प्रॉब्लम नहीं है। माशरा प्रॉब्लम है जो मेरे को बाहर जाने को रोकता है। जो मुझे रोक रहे हैं उनको रोकिए। कोई मानू में पागल कुत्ता आ जाए तो पिंजरों में क्या आपको बंद किया जाएगा या पागल कुत्ते को? किसको? फिर हमारे मामले में हमको क्यों बंद किया जाता है, उनको क्यों नहीं बंद किया जाता जो हमें रोकते हैं? सीधी सी बात। तो जेंडर कॉन्सेप्ट केम टू डिस्टिंग्विश क्लियरली व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज सोशियो कल्चरल। और हम फेमिनिस्ट्स की लड़ाई नेचर से बिल्कुल नहीं है। अगर आप भगवान में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, तो हमारी लड़ाई उन दोनों से भी नहीं है, हमारी लड़ाई माशरे से है। क्योंकि अगर माशरे की वजह से औरत और मर्द में फ़र्क किया जाता है, तबके बनाए जाते हैं, उससे हमारी लड़ाई है। क्योंकि कुदरत ने हमारे साथ कोई बुरा नहीं किया। और जेंडर कॉन्सेप्ट इसीलिए आया दोस्तों कि हम साफ साफ बात करें कि सच्चाई क्या है। सोसाइटी इनइक्वालिटी को, अब मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूंगी, इनइक्वालिटी को नेचुरलाइज करना चाहती है। सोसाइटी कहना चाहती है कि देखो ये तो भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाया, गरीब तुमने, भगवान ने बनाया, तुम ऐसे करो, मंदिर में पूजा करो। औरत तुम पूजा करो और अगले जन्म में मर्द बन जाना तो ठीक हो जाएगा, इस जन्म में लड़ाई झगड़े की बात मत करो। समाज गैर बराबरी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो इस तरह से कंफ्यूज करता है। हिंदू समाज कहता है कि ब्राह्मण ऊंचे हैं। अच्छा भाई साहब क्यों ऊंचे हैं जरा बताइए? तो भाई साहब कहते हैं ब्राह्मण इसलिए ऊंचे हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी के सिर से पैदा हुए। अच्छा आप सब बता दो दिल पे हाथ धर के कि आपने कितने लोगों को किसी के सिर से पैदा होते देखा है? मैंने तो सबको एक ही जगह से निकलते देखा है, पूरी कायनात वहां से निकलती है, और वो है हमारा जिस्म। ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण निकल गया और शूद्र निकला ब्रह्मा जी के पैर से, तो वो पूरी उम्र वो ब्राह्मणों की पैर की जूती बना रहेगा। अब ये आर्गुमेंट्स हैं, ये लॉजिक है। 2016 में भी यही लॉजिक है जो 4000 साल पहले थी। सो द जेंडर कॉन्सेप्ट केम टू सेपरेट what is nature
what is society and to take responsibility for social inequalities. सीधी सी बात है दोस्तों, और कुछ नहीं है. जेंडर छा गया है अब. जेंडर अब केवल स्त्री और पुरुष में नहीं है, लड़के और लड़की में नहीं है सिर्फ. जेंडर अब स्पेसेस में है. औरत कहां जा सकती है, मर्द कहां जा सकता है. स्पेसेस जेंडर्ड हैं कि तुम कब्रिस्तान नहीं जाओगी, तुम शव यात्रा में नहीं जाओगी, तुम चाय के ढाबे पे जाके चाय नहीं पी सकती, तुम मर्द किचन में नहीं जाओगे, अम्मी बाहर भेज देगी, तू लड़का है तू बाहर निकल. बाजार औरतों के लिए नहीं है वो स्पेसेस. एक्चुअली अगर अच्छी औरत को देखा जाए तो उसकी सिर्फ एक जगह है, वो है उसका घर. तो पेट्रियार्की ने पब्लिक और प्राइवेट डोमेन्स को बांट दिया. औरतों के लिए सिर्फ प्राइवेट डोमेन बचा, बाकी सारे डोमेन मर्दों के. रिसोर्सेज जेंडर्ड हैं. प्रॉपर्टी सब मर्दों की, बैंक अकाउंट्स मर्दों के. जब मियां घर आ जाए तो टीवी का रिमोट उनके हाथ में, हमारे हाथ से निकल के. बेस्ट एजुकेशन मर्दों की. तो रिसोर्सेज जेंडर्ड हो गए, चीजें जेंडर्ड हैं. अगर बड़ी घड़ी तो कहेंगे अच्छा ये तो मर्दानी है, बड़ा रूमाल तो कहेंगे अच्छा ये मर्दाना है. ये रूमाल मर्दाना, जनाना रूमाल देखना है. ये भी अच्छी औरत का नहीं है. अगर बहुत ही अच्छी नाजुक औरत का हो तो इसमें फूल पत्तियां बनी हो. जूते औरत मर्द के बन गए. भाई जूते बनते हैं प्रोटेक्शन के लिए और मोबिलिटी के लिए, उसमें औरत मर्द कहां से घुस रहा है. और तो और कैपिटलिज्म ने सेंट भी औरत और मर्द के अलग अलग बना दिए. मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि खुशबू में और ताना और मर्दाना क्या हो सकता है. ये कैपिटलिज्म से पूछिए उसने क्या क्या कर दिया. जब बच्चे थे तो नहीं मालूम था कि नीला रंग मर्दों का है. आज हर कमबख्त बच्चे को बताया कि है अम्मी मैं ये पिंक नहीं पहनूंगा. अबे चुप हो जा, बेकार की बात, काहे का पिंक नहीं पहनेगा. तो रंग भी बना दिए जेंडर्ड. जॉब्स जेंडर्ड हैं. पायलट तो मर्द, होस्टेस तो औरत, सर्जन तो मर्द, नर्स तो औरत. और अगर कोई मर्द नर्स बन गया तो कहना पड़ता है मेल नर्स. हम जब छोटे थे तो कोई लेडी डॉक्टर होती थी तो उसको बोलते थे लेडी डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर का मतलब मर्द है. तो लेडी बन गई तो लेडी डॉक्टर बोलना पड़ेगा. तो जॉब्स आर जेंडर्ड. हमारे सपने जेंडर्ड हो गए, हमारी एम्बिशंस जेंडर्ड हो गई, सब कुछ आज जेंडर्ड है. तो जेंडर की लड़ाई इसलिए बहुत गहरी हो गई दोस्तों. जेंडर सिर्फ औरतों को मुतासिर नहीं करता. जितना ये औरतों को जकड़ता है उतना ही मर्दों को जकड़ता है. फर्क सिर्फ ये है क्योंकि मर्दों को ताकत मिली हुई है, वो बेचारे इस पर सोच भी नहीं पा रहे. हम तो 100-150 साल से रो रहे हैं अपनी बदकिस्मती को. उन्हें तो अपनी हालत आज तक समझ में नहीं आई. वो समझ रहे मूंछों पे ताव दे रहे हैं मर्द का बच्चा. अरे काय का मर्द का बच्चा यार, रो तुम नहीं सकते, अपना डर तुम नहीं बता सकते. बाहर से मार खा के आ जाते हो तो अब्बा एक थप्पड़ और धरते हैं. मार खा के आया, कैसा बेटा है, एक थप्पड़ और घर में पड़ता है. वो चूंकि बेटा है 6 साल का, उसकी आपा है 20 साल की. कहता जाओ आपा के साथ जाओ, अपनी वो दोस्त के साथ जा रही किताब लेने. अब 20 साल की आपा, 6 साल का वो बच्चा जिसकी नाक बह रही, जांघिया गिर रहा. वो 2 चीजों के लिए भेजा जाता है दोस्तों. एक तो चौकीदार और दूसरा जासूस. अम्मी अम्मी वो तो किसी लड़के से बात कर रही थी. अब हम औरतें हैं, देखिए हमारी मर्जी आती है तो हम पतलून भी पहन लेते हैं.
हमारी मर्जी आती है तो सलवार कमीज मर्दाना पहन लेते हैं। आप मर्द के बच्चे कोई साड़ी पहन के तो दिखाओ। आपको इजाजत नहीं है, जिस दिन पहन ली उस दिन छक्का छक्का कह के आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप तो इतने मोनोटोनस हो, जहां चले जाओ आप वहां के रंग उड़ा देते हो। आपके पास दो ही तो रंग है, एक सफेद और एक काला। हमारे रंग देखिए जरा, ये औरत खवातीन बैठी हैं, हमारे रंग देखो, कोई लाल है तो कोई पीली है तो कोई बैंगनी है। आप सारे के सारे बाय गॉड बेरंग हो। किसने बनाया? ये जेंडर ने बनाया। तो समझ लो, इस पे मैं अभी थोड़ी देर में और आती हूं। तो जेंडर stereotypes both girls and boys, not just girls. ये हम दोनों को बांधता है, हम दोनों को मरोड़ता है, हम दोनों की इंसानियत पर वार करता है और हम दोनों को अपनी कुदरत के अनुसार से नहीं जीने देता। यही हमारी लड़ाई है इस जेंडर से। हम चाहते हैं कि मर्द भी तय करें वो किस तरह के मर्द बनना चाहते हैं, औरत तय करे वो कैसी औरत बनना चाहती है। और कुदरत ने जो इतनी डाइवर्सिटी की है, हमारा समाज कहता है सारे मर्द ऐसे होंगे। 350 करोड़ मर्द एक जैसे हो सकते हैं क्या? 350 औरतें एक जैसी हो सकती हैं क्या? ये क्या बकवास क्या है ये? तो ये बात हमें समझनी है। और दोस्तों, इस जेंडर ने जो हिंदुस्तान का बुरा हाल किया है, जो इस मुल्क में सेक्स रेशियो है जो मुसलसल गिरता रहा है, आज हमारे देश में 1000 मर्दों पर 930 औरतें रह गईं। हमने 3.5 करोड़ औरतें और बच्चियां मार दी हैं। 35 मिलियन। किसी दंगे में 5 लोग मर जाते हैं तो चक्का जाम हो जाता है, यूनिवर्सिटियां बंद हो जाती हैं, एक किसी के साथ कुछ हो जाए। हमें 35 मिलियन को मार दिया इस देश ने। और दिवाली भी मनाई जाती है और ईद भी मनाई जाती है और क्रिसमस भी मनाया जाता है, और आज तक पार्लियामेंट में एक दिन की भी छुट्टी नहीं हुई इस वजह से कि 35 मिलियन औरतों को हमने क्या किया। हमारी सरकार कहती है कि 40% पति परमेश्वर अपनी औरतों पर हाथ उठाते हैं। 40% men are criminals in the eyes of the law. मेरी नज़र में नहीं, कानून की नज़र में वो क्रिमिनल्स हैं। 40% सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी आंकड़ा है 50% से ज़्यादा। हर 22 मिनट में एक औरत का रेप होता है इस मुल्क में। और ये मुल्क गुरु नानक का है, ये मुल्क अमन पसंद मुसलमानों का है, दुनिया का दूसरे नंबर का मुस्लिम देश है ये। सिर्फ इंडोनेशिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं। ये मुल्क बुद्धा का है, हर 22 मिनट में रेप करता है ये मुल्क, बेशर्मी से करता है। सिर झुक जाता है यहाँ के आंकड़े देखकर। तो इसने बहुत मुश्किल कर रखी है जेंडर ने। तो वो जेंडर इशू है। वॉर, जंग एक जेंडर इशू है, मज़हब एक जेंडर इशू है, टेक्नोलॉजी एक जेंडर इशू है, एजुकेशन एक जेंडर इशू है, एनवायरनमेंट एक जेंडर इशू है। कोई भी इशू जो इंसानों से राब्ता रखता है वो जेंडर इशू है। कुछ लोग कहते हैं कि जेंडर जो है ये सारी बकवास जितनी भी है ये वेस्टर्न है। ये तो सुना होगा ना आपने कि जेंडर वेस्टर्न है। ठीक वैसे जैसे साइंस वेस्टर्न है, जैसे डेमोक्रेसी वेस्टर्न है, सब कुछ वेस्टर्न है। मतलब जहां आपके हुकूक को चोट पड़ी उसको कह दो वेस्टर्न है। ये तो फॉरेन हैंड है, यहाँ पर फॉरेन हैंड करके फॉरेन तबाह कर दो उसको। जेंडर वेस्टर्न वेस्टर्न कुछ नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि अगर जेंडर वेस्टर्न होता भी तो हम उसको अपनाते, ठीक वैसे जैसे हमने इस्लाम को अपनाया। इस्लाम वेस्टर्न है,
इस्लाम सिकंदराबाद में पैदा नहीं हुआ, मक्के मदीने में हुआ। मक्का मदीना वेस्ट में है। क्यों लिया हमने? क्योंकि बात अच्छी कर रहा था, बात अमन की कर रहा था, बात बराबरी की कर रहा था, कास्ट सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा हम अपनाएंगे इसको। तो क्या बुरा किया? क्या वेस्टर्न था, क्यों अपना लिया? यहां सारे मर्द पतलून पहन के बैठे हुए हैं। ये पतलून क्या आपकी ड्रेस थी क्या? अंग्रेजों की ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं सारे। तो पहली बात तो मैं ईस्ट और वेस्ट में बिलीव नहीं करती हूं। मैं समझती हूँ कि ये आइडिया अच्छा है कि बुरा है। अगर हमारे मनु महाराज, ये मानू महाराज नहीं, मनु महाराज, अगर मनु महाराज गलत बात कह रहे हैं तो एज एन इंडियन क्या मैं उनकी बात मान लूंगी इसलिए कि वो इंडियन है? बिल्कुल नहीं मानूंगी। और अगर कोई बाहर अच्छी बात कर रहा है तो जरूर मानूंगी, और मानी है। अब रूमी साहब जो हैं वो हमारे कोई हिंदुस्तानी नहीं है, मगर तहे दिल से प्यार है। नुसरत फतेह अली साहब पाकिस्तान के हैं, मगर माय गॉड हमसे ज़्यादा उन्हें कौन प्यार करता है? मगर ये वेस्टर्न है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1500 साल पहले बातें की औरतों के हकूक़ के लिए, क्या वो जेंडर नहीं था कि औरतों को ये हक होना चाहिए, औरतों को ये होना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए चीन भी जाना पड़े तो उसको भेजना चाहिए, शादी में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, औरत बता सकेगी कि उसको क्या चाहिए? क्या वो जेंडर डिबेट्स नहीं थी? 1500 साल पहले कहाँ था आपका वेस्ट? कहाँ थे उसके ह्यूमन राइट्स? कहाँ थी उसकी विमेन स्टडीज? कुछ थी? मैं कहती हूँ जो लोग कहते हैं ये वेस्टर्न है, या तो उनको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, या वो बेचारे इतने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जकड़े हुए हैं, वो समझते हैं कि हर अच्छा आइडिया बाहर से आता है, क्योंकि हमारे अंदर से तो बराबरी की बात आ ही नहीं सकती, हम तो गैर बराबरी में ही विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, हर जगह जहां औरत को रोका गया है उसने अपनी आवाज उठाई है। उसके साथ साथ कुछ मर्दों ने भी आवाज उठाई है। प्रॉफेट मोहम्मद औरत नहीं थे, मगर औरत का दर्द समझा और औरत के हकूक़ के लिए कहाँ से कहाँ ले गए। सैकड़ों शादियाँ होती थीं, कहा कि नहीं 4 से ज़्यादा नहीं होंगी, और जो 4 पे भी जो कानून बनाए, कोई मर्द का बच्चा दूसरी औरत ला ही नहीं सकता, दम लगा ले ऊपर से नीचे तक। वो शर्तें पूरी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़िए जनाब कि ये बाहर का है, ये वेस्ट का है। और अगर अच्छी बात है तो जैसे इस्लाम अपनाया, साइंस अपनाई, घड़ियां पहन के घूम रहे हो, ये घड़ियां आपके यहाँ इंडिया में हुई थी पैदा, ये माइक आपने ही बनाया यहीं पर है, सिकंदराबाद में बनाई है। मतलब ये सारी बकवास छोड़नी पड़ेगी, है ना। अब मेरा नेक्स्ट बड़ा पॉइंट है दोस्तों, प्रॉब्लम जेंडर नहीं है। जेंडर एक प्रॉब्लम की देन है। प्रॉब्लम है पेट्रियार्की, प्रॉब्लम है पिदरशाही, प्रॉब्लम है मेल डोमिनेशन। अगर पेट्रियार्की न हो तो इस तरह से जेंडर होता ही नहीं। तो जो जड़ है प्रॉब्लम की वो है पेट्रियार्की। व्हाट इज पेट्रियार्की? ये एक सोशल सिस्टम है जो कहता है कि मर्द बेहतर है, औरत कमतर है। क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे वो ब्राह्मण कहता है कि भगवान के सिर से निकला, ऐसे ही मर्द कहते हैं कि हम वी आर बोर्न इन द इमेज ऑफ गॉड। कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, लाठी और हमारी डेफिनेशन। और पेट्रियार्की में रिसोर्सेज पर, डिसीजन मेकिंग पर और आइडियोलॉजी पर मर्दों का ज्यादा कंट्रोल है। वही सब कुछ डिफाइन करते हैं, अच्छा क्या, बुरा क्या, धार्मिक क्या, अधार्मिक क्या, वेस्टर्न क्या, ईस्टर्न क्या, सब मर्द
डिसाइड करते हैं। पार्लियामेंट में 90% बैठे हुए हैं सांप के जैसे कुंडली मार के, 90%। दुनिया की मेजॉरिटी पार्लियामेंट्स में 10% से ज्यादा औरतें नहीं हैं। जॉब्स में पूरी दुनिया में टॉप जॉब्स में सिर्फ 14% औरतें हैं टॉप जॉब्स में। हिंदुस्तान में वाइस चांसलर्स गिन लीजिए कितनी औरतें हैं कितने मर्द हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस गिन लीजिए, हाई कोर्ट जजेस गिन लीजिए, ये सारी पेट्रियार्की है। तो हमारी लड़ाई दोस्तों पेट्रियार्की से है। पेट्रियार्की बदलेगी, जेंडरिंग अपने आप बदलेगी, औरत मर्द की परिभाषा उसकी तारीफ अपने आप बदलेगी। और मुसीबत यह है कि सिर्फ मर्द पेट्रियार्कल नहीं है, हम खवातीन भी माशाअल्लाह क्या बड़ी बड़ी पेट्रियार्की चलाती हैं। मतलब ऐसी ऐसी चुड़ैल औरतें हैं कि मैं क्या बताऊं। अपने घर जाके सास को देख लेना है, बेटा अपनी माँ की कोई और बात तो नहीं मानता है, मगर जब वो बीवी को मारती पीटती है तो बेटा चुप रहता है, कहता है अम्मी जो कह रही है ठीक कह रही है। तो पेट्रियार्की अनफॉर्चुनेटली औरतों में भी है और मर्दों में भी है, और बहुत से दानिशमंद मर्दों ने पेट्रियार्की की मुखालफत की, जैसे प्रॉफिट ने की, जैसे बुद्धा ने की, जैसे और मौलाना आज़ाद ने की, और हर दानिशमंद ने जो बराबरी में इत्मीनान रखते हैं, जो इंसाफ में इत्मीनान रखते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं। दोस्तों अब तक तो हम रिलीजियस और कल्चरल पेट्रियार्की से लड़ रहे थे। अब परसों देश की हिंदू औरतों ने करवा चौथ मनाया, सुबह से लेकर रात तक मेहंदियां लगाती रहीं, चूड़ियां पहनती रहीं, अपने खामंद की लंबी उम्र के लिए। कोई खामंद ऐसा नहीं है जो बीवी की लंबी उम्र के लिए मनाता हो। ये क्या है? ये बराबरी है? हम हिंदुओं में हमें अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता अपने खुद के माँ बाप का। हम हिंदुओं में कन्यादान किया जाता है। ये तमाम चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। औरत को अंतिम संस्कार ना करना इज अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। औरत को चीज़ समझ के उसका कन्यादान कर देना, हमारे अल्फाज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। पति, पति का मतलब मालिक। आज के हिंदुस्तान में कोई मर्द किसी औरत का मालिक नहीं हो सकता। जीवन साथी हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड नहीं हो सकता। हस्बैंड का भी वही मतलब है दोस्तों। एक अच्छी डिक्शनरी देखिएगा। हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब होता है डोमेस्टिकेटर। एनिमल हस्बेंड्री जानते हो, वही है, वही वाला लफ्ज है। एनिमल को हस्बैंड करना मतलब उसको पकड़ के अंदर दरबे में बंद कर देना। दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड हस्बैंड। कंट्रोलर, मैनेजर, डोमेस्टिकेटर, मजाजी खुदा, लोकल गॉड। शक्ल तो देखो लोकल गॉड्स की, बाय गॉड। पति परमेश्वर रात को शराब पी के झूमता हुआ आ रहा है, उसको परमेश्वर समझो। अरे हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम पागल हो गए क्या? जिसके अंदर इंसान बनने की वो ताकत नहीं है, उसको अल्लाह भगवान समझो। यार हम इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है। अब ये सब जबान को बदला जाएगा। ब्रदरहुड, आज मैं कोई स्पीच सुन रही थी, इतने जोर से बोल रहे हैं ब्रदरहुड, तो मैंने कहा सिस्टरों का क्या होगा? भाईचारा। अरे बहनचारे का क्या होगा? उसको तो आपने गाली बना के रख दिया। सिर्फ जैसे ही बहन बोला दिमाग में गाली आती है आप सबके। तो जबान को बदलना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ पे हमें, तो मैं कह रही थी कि रिलीजियस पेट्रियार्की और ट्रेडिशनल कल्चरल पेट्रियार्की तो थी। हमारी बदकिस्मती से आज कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की है।
जो इन पुरानी पेट्रियार्की से कहीं ज्यादा हमारे गले में फंदा बन गई है। क्या है कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की? पोर्नोग्राफी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। कौन पैदा कर रहा है? अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटियों से निकले लोग, इसको कहते हैं पढ़ा लिखा होना। बॉलीवुड, हॉलीवुड जो सबसे पेट्रियार्कल हैं, $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं, और क्या फैलाते हैं कि मैं तंदूरी मुर्गी हूं, मुझे विस्की से गटका ले, लौंडिया पटा ले मिस्ड कॉल से। मतलब ये गाने जिन पर हंसना नहीं चाहिए किसी भी इंसान को, अगर उस इंसान के मन में शराफत है। बदतमीज लोग इस पे हंस सकते हैं, मगर इस गाने की फिल्म दबंग को आपने और मैंने 100 करोड़ का बिजनेस दिया, तो मैं बनाने वाले को क्या गाली दूं जब देखने वाले हम सब बैठे हैं। कोई पंजाबी शादी नहीं होती जिसमें ये गाना नहीं बजता, और बूढ़ी और छोटी सी बच्ची और मर्द और सब नाचते हैं इस गाने पे कि मैं तंदूरी मुर्गी हूं, मुझे विस्की से गटका ले। $1 बिलियन इंडस्ट्री। टॉय इंडस्ट्री, लड़कों के लिए बंदूकें, लड़कों के लिए सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सलमान, सॉरी कौन कौन से मैन, सारे मैन लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए बार्बी डॉल, $1 बिलियन इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक्स, जो हर औरत को कहती है कि तू ठीक से गोरी नहीं है, तेरी नाक ठीक नहीं है, तेरे गाल ठीक नहीं है, तेरी ब्रेस्ट ठीक नहीं है। हर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री औरत को नीचा दिखाने के लिए आती है, उसको कहती है कि तू ठीक नहीं है। और मेरे जैसी औरत उल्लू बन के फेयर एंड लवली लगा लगा के 10 साल बाद भी वही का वही रंग रहता है। अगर फेयर एंड लवली से गोरे होते तो हिंदुस्तान की सारी भैंसें गाय बन गई होती हैं आजकल तो। और ये काफी नहीं था औरतों के लिए, अब शाहरुख खान साहब आप मर्दों को कहने आए हैं फेयर एंड हैंडसम। मैं समझती हूं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में फेयर एंड लवली, ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है। हिंदुस्तान सूरज वाला देश है, ये गोरों का देश है ही नहीं। ये देश खूबसूरत ब्राउन लोगों का देश है, काले लोगों का देश है, और हम इस पे फख्र करते हैं। हम अंग्रेज़ों जैसे बिल्कुल नहीं बनना चाहते, मगर जनाब बिक रहा है, $1 मिलियन बन रहे हैं। तो ये कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की आज खास तौर से पढ़े लिखे लोगों में ये बीमारी फैला रही है। तो जब तक इससे नहीं लड़ा जाएगा, पेट्रियार्की से नहीं लड़ा जाता। अब मैं अपने आखिरी इश्यू पर आती हूँ, और वो है वायलेंस अगेंस्ट